स्वागत है आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक और क्लास में। ये हमारा 4th लेक्चर होने जा रहा है। 4th लेक्चर के साथ ही आपका यूनिट 1 जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी तरीके से पूरा कोर्स को कवर कराया जाएगा, बस आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए या फिर 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वित्तीय लेखांकन और प्रबंधन लेखांकन में अंतर बताइए। ठीक है, 5-6 अंतर बताएंगे एकदम इजी में। पहला है अर्थ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? इट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि वित्तीय व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो वित्तीय हो या गैर वित्तीय हो, उसको जो है रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके। समझ में आ गया सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल दोनों रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आ जाइए सर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है पीएल, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस यानी बैलेंस शीट। बट यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना एंड डिसीजन मेकिंग करना। समझ में आ रहा है? योजना बनाना, नियंत्रण करना और निर्णय लेने में प्रबंधन की सहायता करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है सर, यूजर्स कौन कौन है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप देखेंगे शेयर होल्डर है, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, सब लोग आएंगे। बट इसमें मेनली जो है मैनेजर का काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जैसे प्रबंधक और अधिकारी। समझ में आया? यस सर। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रकृति, जानकारी की प्रकृति क्या है? तो ये जो है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिकल के साथ साथ फ्यूचर ओरिएंटेशन की भी बात करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्लानिंग भी तो करते हैं, और प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए की जाती है। समझिए बात को, हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है। डिफरेंस याद हो रहा है कि नहीं? यस सर, याद हो रहा है, बस और क्या चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट बॉस, लीगल रिक्वायरमेंट generally required to be prepared according to law and accounting standard। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो एएस फॉलो करता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है, बट यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है। एज पर मैनेजमेंट नीड्स, प्रबंधक की आवश्यकता के अनुसार जो है तैयार किया जाता है। समझ में आ गया? यस सर। चलिए इसी बात पर लाइक कर दीजिए। जो भी लोग क्लास को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कीजिए, और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। यूनिट 1 का पीडीएफ अवेलेबल है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। समय सीमा क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? तो समय 1 साल का होता है ना, 1 ईयर का, अप्रैल से मार्च। बट इसका कुछ नहीं है, मंथली भी है, डेली भी है, क्वार्टरली भी है। ठीक है, ध्यान फोकस कहाँ रहता है सर? परफॉर्मेंस पे, मतलब प्रॉफिट पे और फाइनेंशियल पोजीशन पे। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस होता है प्रोडक्ट पे, एक्टिविटी एंड डिसीजन पे, उत्पाद, गतिविधि या फिर निर्णय पर ध्यान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रबंधक लेखांकन और लागत लेखांकन में अंतर बताइए। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग भैया अब आप बताओगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो भी बताना होगा आप बताओगे, क्योंकि मैं ऊपर पढ़ा के आया हूँ कि भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग पे काम करता है, यानी प्रबंधन की योजना बनाना, नियंत्रण और निर्णय लेने के लिए जानकारी। एवं टेबल फॉर्मेट में बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही बना के आओगे, मजा आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है भैया? ये क्या करता है? इट रिकॉर्ड, क्लासीफाई एंड एनालाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और एक्टिविटी। यह उत्पाद, सेवा या गतिविधि की लागत का निर्धारण, वर्गीकरण और विश्लेषण करता है। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लानिंग। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। लेकिन इसका भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना। ठीक है,
लागत पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल करना कॉस्ट पे, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। स्कोप क्या है सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्कोप बहुत है, वाइडर है, बट यहाँ पर नैरो स्कोप है, ठीक है, कम है स्कोप, नैरो है। इसका क्षेत्र तुलनात्मक रूप से सीमित है। ओके, फोकस किस पे है? प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग पे, बट इसका फोकस कहाँ है? कॉस्ट को कंट्रोल करना, यही चीज इसका ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, आज है 28 अगस्त 2026, आज राखी है, तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, चलिए इन्फॉर्मेशन देखिए, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर वीडियो आए ना, तो आप लोग को वीडियो को शेयर करना होगा। ठीक है, शेयर कीजिए, क्योंकि भैया रात का अभी बज रहा है 12, रात के 12 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग की तरफ से भी एक दिखना चाहिए ना कि हाँ आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो मैं भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो हमें भी लगे कि हाँ हम कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम भी वीडियो डेली बनाएंगे। ठीक है, चलिए इन्फॉर्मेशन क्या है भैया? ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों आता है, बट इसमें कॉस्ट एंड फाइनेंस इन्फॉर्मेशन का यूज होता है। ओके, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब मुख्यतः लागत एवं वित्तीय जानकारी का उपयोग करता है। रिपोर्ट क्या है भैया? रिपोर्ट जो है प्रिपेयर होता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ मैनेजमेंट, जैसा बोलेगा वैसा रिपोर्ट बनेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रबंधन की आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्ट तैयार की जाती है, बट यहाँ जो रिपोर्ट बनता है वो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, उत्पादन लागत, सामग्री, श्रम और ओवरहेड आदि से संबंधित रिपोर्ट तैयार किया जाता है। कंप्लीट हो गया, यूनिट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगला वीडियो में हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।